नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में दोनों नेताओं को बरी कर दिया है। अदालत का साफ कहना है कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल दावे और आरोप पर्याप्त नहीं होते। फेयर ट्रायल के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन भी जरूरी है। जज एजेंसी द्वारा पेश किए सबूत पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले अदालत ने आबकारी विभाग के पूर्व कमिश्नर कुलदीप सिंह को बरी किया। उसके बाद मनीष सिसोदिया और फिर अरविंद केजरीवाल को राहत दी गई। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने इसे सत्य की जीत बताया। उन्होंने कहा, पिछले कुछ सालों से उन पर लगाए गए आरोप आज कोर्ट में टिक नहीं पाए। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां मत भाई। हो गया सर, संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर मैडम। इसी कड़ी में केजरीवाल ने कहा कि ये पूरा केस फर्जी था, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई थी। उन्होंने आगे कहा, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, सत्य की जीत हुई है। मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी ही कमाई है। वही केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इस संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, शिव शक्ति हमेशा ऊपर होती है, सच की हमेशा जीत होती है। आपको बता दें, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में कथित तौर पर
अनियमितताओं और निजी खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाने के लिए आरोप लगाए गए थे। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी, लेकिन अदालत ने साफ कर दिया आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है। अब इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में नया समीकरण बन सकता है। क्या आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक संजीवनी साबित होगा या विपक्ष इस फैसले को मुद्दा बनाएगा? फिलहाल बड़ी खबर ये है, केजरीवाल और सिसोदिया को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। तो इस खबर की अपडेट के लिए बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। अभी के लिए बस इतना ही।